नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत अब तक आप भारत के तीन महानतम बल्लेबाजों से मिल चुके हैं, सुनील गावस्कर, टाइगर पटौदी और गुंडप्पा विश्वनाथ। इसी क्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने ज़माने के, अपने समय के एक दिग्गज गेंदबाज से, भगवत चंद्रशेखर, जिन्हें चंद्रा नाम से भी जाना जाता था। इनका पूरा नाम भगवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर का जन्म 17 मई 1945 को मैसूर में हुआ था और यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर रिची बेनो से प्रभावित होकर क्रिकेट के प्रति उनके अंदर रुचि जागृत हुई, परंतु मात्र 6 वर्ष की अवस्था में इनका दाहिना हाथ पोलियोग्रस्त हो गया। जब ये 10 वर्ष के हुए तो उन्होंने उसी पोलियोग्रस्त हाथ से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। कुछ समय बाद इनका परिवार बेंगलोर में आकर बस गया। शुरुआती दौर में इन्होंने गलियों में क्रिकेट खेला और उसके बाद ये सिटी क्रिकेटर्स बेंगलोर की तरफ से खेलने लगे। पहले ये तेज गेंदबाजी किया करते थे, परंतु 1963 में उन्होंने लेग स्पिनर के रूप में गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इस रूप में उन्हें खासी कामयाबी और सफलता मिली। पोलियोग्रस्त हाथ से फेंकी गई उनकी लेग स्पिन की रफ्तार काफ़ी तेज हुआ करती थी। बीच बीच में उनकी गुगली और टॉप स्पिन का जवाब उस समय बेंगलोर की किसी भी टीम के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था। शीघ्र ही उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और 1964 में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उन्हें भारतीय टीम के लिए चुन लिया गया। बॉम्बे में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण करते हुए उन्होंने 4 विकेट लिए। तेज रफ्तार गुगली और टॉप स्पिन ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों को खासा भ्रमित किया। वह चंद्रशेखर के आगे बेबस और लाचार से नजर आए। इसी वर्ष उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1960-70 के दशक में भारतीय गेंदबाजी का मुख्य हथियार उसके स्पिनर्स ही थे। भारतीय स्पिन चौकड़ी का दुनिया भर में दबदबा था। एरापल्ली प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर विश्व के किसी भी बल्लेबाज को अपनी फिरकी पर नचाने में सक्षम थे। निसंदेह इस चौकड़ी के सितारे चंद्रशेखर ही थे। उन्होंने पोलियोग्रस्त कलाई को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अपने दौर में अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट के मैदान में जो कहर बरपाया उसे दुनिया आज तक याद करती है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि विश्व क्रिकेट में चंद्रशेखर जैसा गुगली गेंदबाज आज तक पैदा नहीं हुआ। चंद्रशेखर की गुगली और टॉप स्पिन ने उस दौर के हर महानतम बल्लेबाज को नतमस्तक होने के लिए बाध्य कर दिया। 1966 में गैरी सोबर्स के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज की टीम 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारत आई। इस सीरीज में भारत की जीत में चंद्रशेखर की प्रमुख भागीदारी रही। इस श्रृंखला में चंद्रशेखर ने 28 रन की औसत से 18 विकेट चटकाए। 1967 में इंग्लैंड दौरे के 3 टेस्ट मैच में उन्होंने 16 विकेट लेकर इंग्लिश खेमे में खलबली मचा दी। तभी उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह बुरी तरीके से घायल हो गए और परिणाम स्वरूप उन्हें 3 वर्ष तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहना पड़ा और उन्हें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा वेस्टइंडीज जैसे महत्वपूर्ण दौरे से वंचित होना पड़ा। 1971 में उन्होंने इंग्लैंड दौरे के लिए वापसी की। अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। वेस्टइंडीज को उसी की धरती पर हराकर भारतीय टीम लौटी थी और बहुत जोश तथा उन्माद में थी।
भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर ने चंद्रशेखर का स्वागत किया। 3 टेस्ट मैच की इस श्रृंखला के शुरुआती 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। ओवल के तीसरे टेस्ट में चंद्रशेखर की मध्यम गति की आक्रामक गुगली, समझ में न आने वाली टॉप स्पिन और पेचीदा लेग ब्रेक ने इंग्लिश टीम में सनसनी फैला दी। इस मैच में चंद्रशेखर ने मात्र 38 रन देकर 6 विकेट लिए और मैच के साथ साथ यह सीरीज भी भारत ने 1-0 से जीत ली। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने में उन्हें महारत हासिल थी। अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने इंग्लैंड के कुल 95 विकेट चटकाए। 1972-73 में टोनी लुइस की टीम जब भारत आई तब 5 मैचों की सीरीज में चंद्रशेखर ने 35 विकेट झटक कर यह जता दिया कि वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह आज तक किसी भी टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट का एक रिकॉर्ड है। 1972 में चंद्रशेखर को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में चंद्रशेखर और प्रसन्ना ने मिलकर 19 विकेट लिए और भारत के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें चंद्रशेखर को अंपायर के बहुत से गलत निर्णयों का शिकार होना पड़ा। अंपायरों ने तो जैसे कसम खा ली थी कि चंद्रशेखर द्वारा की गई LBW की हर अपील को वह नकार देंगे और उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद 1978 में इस तिलस्मी गेंदबाज के कारण भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता प्राप्त की। मेलबोर्न में उन्होंने 104 रन देकर 12 ऑस्ट्रेलियाई विकेट झटके। 5 मैचों की इस श्रृंखला में चंद्रशेखर ने कुल 42 विकेट लिए। चंद्रशेखर ने अपने कैरियर का अंतिम टेस्ट मैच 12 जुलाई 1979 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। अपने कैरियर में चंद्रशेखर ने 58 टेस्ट मैच खेलकर 242 विकेट लिए। एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का करिश्मा चंद्रशेखर ने 16 बार कर दिखाया और 2 बार मैच में 10 विकेट लेने का करिश्मा भी दिखाया। उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 79 रन पर 8 विकेट का है। उन्होंने 22 फरवरी 1976 को अपना एकमात्र वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और इस मैच में चंद्रशेखर ने 3 विकेट लिए। चंद्रशेखर 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे। वह अपनी 80 पारियों में 23 बार शून्य पर आउट हुए। 1977-78 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में जब वह 4 बार शून्य पर आउट हुए तो इसकी स्मृति में उन्हें ग्रे निकोलस बल्ला भेंट किया गया, जिसमें एक शून्य की तरह गोल छेद था। उन्होंने टेस्ट कैरियर में कुल 167 रन बनाए। यह गौरव हासिल करने वाले एकमात्र अन्य क्रिकेटर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस मार्टिन हैं। 246 प्रथम श्रेणी मैच खेलकर चंद्रशेखर ने 1063 विकेट लिए और अपनी मारक क्षमता के बारे में जाहिर कर दिया कि उनसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज इस समय कोई और नहीं है। 1964 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर, 1972 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 1972 में ही उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें CK नायडू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद चंद्रशेखर अपने परिवार में पूरी तरीके से व्यस्त हो गए। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान हमेशा ही अविस्मरणीय रहेगा। अपने दौर में चंद्रशेखर की फिरकी की बदौलत, चंद्रशेखर की गुगली की बदौलत भारत ने कई टेस्ट मैच जीते हैं। तो ये था दोस्तों भारत के एक महानतम गेंदबाज भगवत चंद्रशेखर से आपकी एक छोटी सी मुलाकात।
अगले मंगलवार को हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने दौर के एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक से। उस जैसा फील्डर विश्व क्रिकेट में न जन्मा न जन्मेगा। जी हां, एकनाथ सोलकर। मैंने आपको बताया कि भारतीय आक्रमण की मुख्य बागडोर भारतीय स्पिन चौकड़ी के हाथ में थी और शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करना आसान नहीं था। तो शॉर्ट लेग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ फील्डर एकनाथ सोलकर से मिलते हैं अगले मंगलवार को। क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोलता है, मैंने सुना है, लेकिन जिस तरीके से मेरे को व्यूज मिल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आप लोगों को मेरी ये श्रृंखला पसंद नहीं आ रही है। फिलहाल इसको देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी उत्साह बढ़ेगा तो मैं आगे भी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ों को लेकर आऊँगा, नई नई जानकारियाँ आपको दूंगा। तो मिलते हैं एकनाथ सोलकर से अगले मंगलवार को। तब तक के लिए नमस्कार।